नमस्ते। आज दूध और दूध से बनी जो चीजें हैं, क्या उनका उपयोग क्या शास्त्र सम्मत है? क्या आज के समय में दूध और दूध से बनी चीजों का उपयोग करना सही है? क्या यह उसी तरीके से सही है जैसे प्राचीन समय में होता था? कृष्ण भी दूध पीते थे, तो आज दूध क्यों ना पिया जाए? यह तमाम प्रश्न लोगों के होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आज के समय अगर कृष्ण होते तो क्या वह दूध और दूध के पदार्थ खाते? आज जो स्थिति है गायों की, भैंसों की, क्या ऐसी स्थिति कभी अतीत में रही है? और अगर रही है तो उस समय की क्या घटनाएं हुई हैं? क्या शास्त्र आज जिस तरीके से दूध का हम उत्पादन करवा रहे हैं, उसका व्यापार हो रहा है, क्या वो शास्त्रों के हिसाब से सही है? इन तमाम चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए आखिरी तक, और आप इस चीज को दूसरों को बताकर लोगों को जागरूक भी कर सकते हैं। तो आज दूध का उत्पादन गाय भैंसें इनसे हो रहा है। हर 1.5 साल में गाय भैंस को हम जबरन गर्भवती बनवाते हैं, क्योंकि दूध तभी बनेगा उसके शरीर में जब उसका बच्चा पैदा होगा। तो इसके लिए उसको हम लगातार एक के बाद एक जबरन गर्भवती बनवाते रहते हैं। चाहे उसका हम कृत्रिम गर्भाधान करवाएं, चाहे जबरदस्ती हम उस गाय को या उस भैंस को सांड के पास या भैंसा के पास ले जाकर रस्सी में जबरदस्ती बांधकर हम उसको गर्भवती बनवाएं। इस दो तरीके से उनको लगभग हर 1.5 साल में गर्भवती बनाया जाता है। उनको गर्भवती बनाया गया, 9 महीने पेट में लगभग बच्चा रखा उन्होंने, बच्चा पैदा हुआ, 6, 7, 8 महीने बीते नहीं, दोबारा हमने उनको प्रेग्नेंट करवा दिया। पूरे जीवन उस गाय का, भैंस का शरीर जो है वो प्रेग्नेंट होने में और दूध बनाने में निकल जाता है। प्रेगनेंसी और जो लैक्टेशन की, जो दूध बनाने की जो समय होता है, शरीर को ये बड़ा कमजोर कर देता है। इसीलिए इंसानों में डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 बच्चों के बीच कम से कम आप 3 साल का गैप रखिए, वरना जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान होगा और उसकी मौत भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही जानवरों में भी जिन गायों भैंसों की औसत उम्र 25 साल तक होती थी, आज वो 14-15 साल से ज्यादा नहीं जी पाती हैं, क्योंकि लगातार हम उनको एक के बाद एक गर्भवती बनाते रहते हैं। इसके बाद पैदा होते ही उसके नवजात बच्चे को हम रस्सी में बांध देते हैं कि कहीं अपनी माँ का वो दूध ना पी ले। एक मातृत्व का शोषण हम करते हैं। माँ रोती है कि बच्चे के पास जाए, बच्चा रोता है कि माँ के पास जाए, माँ हमें दुलारे, प्यार करे, चाटे, दूध पिलाए, पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें उनके दूध की लालच है। इसके बाद जितने भैंसों के नर बच्चे होते हैं, पड़वे, और सारी बूढ़ी भैंसें, उन सब को हम अंत में कसाई को बेचते हैं। आप लोग छुट्टा गौवंश देखते होंगे, पर कभी आपने छुट्टा भैंसों के वंश नहीं देखे, जबकि ज्यादा दूध हम लोग भैंसों से उत्पादन कर रहे हैं। कहां जाती हैं भैंसें? भारत देश बीफ के निर्यात में दुनिया में 3रे नंबर पर है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के मुताबिक हमारे देश में 11 करोड़ से ज्यादा भैंसें और करीब 22 करोड़ से ज्यादा गौवंश है। सारी भैंसें जो हम दूध के लिए पैदा कराते हैं, वो सारी हम अंत में कसाई के पास भेजते हैं, और उनके बीफ के निर्यात में भारत दुनिया में अग्रणी है। अभी कुछ साल पहले तो नंबर 1 पर था, अभी 3 पर आ गया है। वो भी हमारा निर्यात घटा नहीं है, बल्कि दूसरे देश ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ने अपना निर्यात और ज्यादा बढ़ा लिया है, और हमारा भी निर्यात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है बीफ का। तो इस तरीके से हम दूध की मांग करके उनके अंत में उनकी हत्या करवाते हैं। गौवंश का भी यही होता है। कुछ थोड़े बहुत वो भी कसाई के पास जाते हैं। तस्करी अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, और बाकी बचे हुए गौवंश सड़कों पर छोड़े जाते हैं। वो गाड़ियों से कुचल के मरते हैं, खेतों में वो ब्लेड के तार से कट के मर रहे हैं, लोग उन्हें भाले मार रहे हैं तमाम तरीके से, और बाकी सारे गौवंश को गौ आश्रय केंद्रों में भर भर कर भूख से मारा जा रहा है। तो बड़ी दर्दनाक मौत गायों की भी हो रही है, भैंसों की भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जबरदस्ती उनके बच्चे के हिस्से के दूध की लालच में हम बैक टू बैक उनके जीवन काल में, 13-14 साल के उनके जीवन काल में, हम उनके 7 से 10 बच्चे पैदा करवा लेते हैं। किसी का सामर्थ्य नहीं है कि एक गाय या भैंस से पैदा कराए गए सभी 8 से 10 बच्चे, जिनमें से आधे नर हैं, उन सब को रखकर पूरे जीवन खिला सके। तो नतीजा यही होता है, भैंसें हम सारी कसाई को बेचते हैं, उनके नर पड़वे कसाई को बेचते हैं। गौवंश वो भी कुछ हद तक कसाई के पास जाते हैं, बाकी सड़क पर खेतों में ब्लेड के तार से कट के और गौआश्रय केंद्र में मरते हैं।
क्योंकि उन सबको रखने का सामर्थ्य हमारा होता नहीं है, और जबरदस्ती पैदा हम हर 1.5 साल में करवाते रहते हैं ताकि हम अपने दूध की जो लालच है उसकी पूर्ति कर सकें। पूरे जीवन हम उनको बांध के रखते हैं, उन गायों को, भैंसों को। गंदगी में वो रहती हैं, बहुत ज्यादा उनको दर्द और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, तमाम मानसिक समस्याएं उनको होती हैं, और इन तमाम चीजों को हमारे शास्त्रों में महापाप बताया गया है। गाय को अगर उसका एक रोम भी तड़पता है तो उसको महापाप बताया गया है। कई जगहों पर शास्त्रों में दूध को बेचना भी महापाप बताया गया है, दूध का व्यापार करना। साथ ही साथ गायों को रस्सी में बेचना, बांधना जो है वो गलत बताया गया है। साथ ही साथ 2 महीने तक का बछड़ा है उसकी मां का दूध नहीं ले सकते हैं। उसके बाद भी जो दूध है वो शिव औषधि के रूप में और यज्ञ कार्यों में ही जायज बताया गया है शास्त्रों में। तो शास्त्रों में दूध के प्रयोग पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि गाय की रक्षा पर जोर दिया गया है। गाय को, भैंस को, तमाम प्राणियों को क्रूरता से बचाने पर जोर दिया गया है। और आज हम दूध की लालच में सिर्फ उन पर क्रूरता कर रहे हैं, बल्कि भयानक क्रूरता कर रहे हैं, भयानक अत्याचार उन पर कर रहे हैं। अब कुछ जगहों पर पूजा पाठ में भी हालांकि दूध के उपयोग को कहा जाता है, जैसे चरणामृत में दूध का उपयोग होता है, शिव का अभिषेक करना है उसमें दूध का प्रयोग है, लेकिन दूध का प्रयोग वहां पर भी मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वहां पर भी कई सारी चीजें हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। दूध के जगह पर हम तिल का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी तमाम चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तक कि पूजा पाठ में लोग करते भी हैं, अक्सर घी की जगह पर तिल के तेल का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे मंदिर है भारत में, शिव मंदिर, जहां पर तिल से ही शिव का अभिषेक होता है, दूध से नहीं होता है, क्योंकि शिव को इसीलिए तिलकेश्वर भी कहा जाता है। तिलकेश्वर महाराज नाम से कई सारे ऐसे मंदिर भारत में अलग अलग जगहों पर हैं। तो जो प्रमुख चीज है, हम नंदी के ऊपर क्रूरता ना करें, बल्कि उनका सम्मान करें, उनकी मदद करें, वो आवश्यक है। और आज हम भयानक क्रूरता करके वो दूध प्राप्त कर रहे हैं, और अगर उसका प्रयोग हम पूजा पाठ में करते हैं, भगवान शिव के अभिषेक में करते हैं, तो वो महापाप है। वो बिल्कुल भी हमारी पूजा फलीभूत नहीं होगी, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर पूजा पाठ में किसी भी ऐसी अशुभ चीज का प्रयोग कर लिया जाए जो गलत तरीके से प्राप्त की गई है, तो वो पूजा फलीभूत नहीं होती है। अब प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय में गायों को अधिकांश, मैं प्राचीन समय मतलब मैं सनातन समय की बात कर रहा हूं, गायों को बांधा नहीं जाता था। भगवान कृष्ण के समय में कृष्ण भगवान बांसुरी से गायों को बुलाते थे। गायों को बांधना उन्होंने बंद करा दिया था। बाल्यकाल में श्री कृष्ण बछड़ों को खोल दिया करते थे जो रस्सी में बंधे होते थे, कंस का जब समय था उस समय, और ताकि वो अपनी मां का दूध पी लें। अब भगवान श्री कृष्ण भी दूध पीते थे? यह प्रश्न भी लोग करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समय में या उस सनातन समय में कत्ल खाने नहीं होते थे। उस समय में गायों को बांधा नहीं जाता था, जबरन उनको गर्भवती नहीं बनवाया जाता था। तो उस समय अगर हम इंसानों का और गायों का अनुपात देखें, उनकी संख्या का, तो जहां 100 गायें थी वहां पर 1 इंसान थे। तो अगर एक इंसान कभी भी औषधि के रूप में थोड़े से दूध की मांग करता था, या पूजा पाठ में कहीं पर दूध का उपयोग करना होता था, तो किसी गाय से या थोड़ा बहुत बछड़े के पीने के बाद अगर थोड़ा बहुत बच गया तो वो ले लिया जाता था, और इस तरीके से पूजा पाठ होता था। पर आज एक गाय पे 10 आदमी हैं, यह अनुपात है। अब ज्यादा से ज्यादा पहले तो कभी कभार औषधि के रूप में यज्ञ कार्यों में ही प्रयोग होता था दूध का। आज तो हर चीज में दूध का प्रयोग करना है, पनीर खाना है, खोया खाना है, घी खाना है, मक्खन खाना है, और इस तरीके से गायों का भयानक शोषण होता है। इस तरीके से हमने गायों में उनकी जो प्राकृतिक चयन की क्रिया थी उसमें बदलाव किया, उनको कृत्रिम आहार आज हम खिला रहे हैं। गाय भैंसे जो हैं वो हरा चारा खाने वाले पशु हैं, वो अलग अलग औषधीय गुणों वाली वनस्पतियां खाती थी, और इसी कारण से आयुर्वेद में कुछ जगहों पर गाय के दूध को औषधि के रूप में प्रयोग करने को बताया गया था, क्योंकि उस समय गाय औषधियां खाती थी खुद। हालांकि कुछ जगहों पर, जैसे अष्टांग हृदय जैसे जो शास्त्र हैं आयुर्वेद के, उसमें कुछ जगहों पर गाय के दूध को वात पित्त कफ का दोषी भी माना गया है, पर जो औषधीय गुण उसके थे वो तब थे। आज गाय क्या खा रही हैं? कीटनाशक से उगाया हुआ भूसा, दाना, पशु आहार, सप्लीमेंट, गोबर तक उनका बदबू करता है, और उस प्रकार से जो आज दूध प्राप्त होता है वह बिल्कुल भी हमारे लिए औषधि का कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की हमें
समस्याएं हमारे पेट में पैदा करता है, लैक्टोज पचा नहीं पाते हैं, गैस की समस्या होती है, तमाम समस्याएं होती हैं। तो वो बिल्कुल अलग स्थिति थी, आज बिल्कुल अलग स्थिति है। कृष्ण की हम बात करें, एक दिन के थे जब उनकी मां देवकी से कारागार से उनको अलग किया गया, यशोदा के पास ले जाया गया। अब एक दिन का बच्चा, वो दाल चावल तो खा नहीं सकता था, उसको दूध की आवश्यकता थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा दूध गायों का पिया, पर फिर उसके एवज में पूरे जीवन वो गोपाल बनकर उन्होंने गायों की रक्षा की। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, प्रमुख रूप से कंस से उन्होंने छुटकारा दिलाया वहां के लोगों को। कंस उस समय दूध के लिए, दही के लिए, मक्खन के लिए भयानक अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर और गौवंश के ऊपर। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने, अब कोई दूध पीने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने नहीं की थी कि दूध पीना, मक्खन खाना, दही खाना, ये सब कृष्ण ने बहुत पहले से चला रहा था और उस वजह से बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था गौवंश पर। तो भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने फिर इन तमाम चीजों को रोकने का प्रयास किया, कंस का उन्होंने वध किया और इस तरीके से फिर उन्होंने ये जो क्रूरता गायों के ऊपर, गौवंश के ऊपर हो रही थी, उसको रोका और लोगों को उन्होंने संदेश दिया कि हमें गायों का सम्मान करना चाहिए, हमें उनसे प्रेम पूर्वक पेश आना चाहिए। वो कभी भी, वो जो गायें पहले बांधी जाती थी, उन्होंने फिर उनके बंधन खुलवा दिए। बचपन में वो बछड़ों को खोल दिया करते थे, मैंने बताया। फिर पूरे जीवन वो बांसुरी लेकर गायों को बुलाते थे। गायें स्वच्छंद तरीके से यमुना के किनारे घूमती थीं, चरती थीं, अपने घरों को लौटती थीं। क्रूरता बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी बछड़ा मरता नहीं था वहां पर। वो आज जिस तरीके से भयानक हम लोग अत्याचार कर रहे हैं गौवंश के ऊपर, भैंसों के ऊपर, वह नहीं होता था। तो इस तरीके से कोई तुलना ही नहीं है उस काल की और आज के समय की। और आज दूध जब हम मांग करते हैं उसकी, उसी के कारण ये सारा का सारा अत्याचार हो रहा है। आज का जो पूरा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिमांड और सप्लाई पर चल रहा है। हम डिमांड करते हैं और उधर सप्लाई के लिए उन तमाम चीजों को गलत तरीके से किया जाता है और उन तमाम चीजों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं, भले घर में जानवर रख के हम खुद करें या दूध वाले को पैसे देकर करवाएं। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दूध और दूध से बनी चीजों की मांग आज महापाप है। आज वो गाय भैंस के ऊपर भयानक अत्याचार, उनकी हत्या का कारण है। उसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए। ना तो हम दूध पीते बच्चे हैं, ना तो हम बछड़े हैं, ना तो हम नवजात बच्चे हैं जो हमें दूध की आवश्यकता हो। इस उम्र में दूध की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का भी अभिषेक करना हो, पूजा पाठ करना हो, आप तिल और दूसरी चीजों का उपयोग कीजिए। ऐसी क्रूरता, भयानक क्रूरता से प्राप्त चीज पूजा पाठ में उपयोग होने लायक नहीं है। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है, हमारा जो धर्म है, शास्त्र है, वो रक्षा को प्रमुखता देता है। वो गाय को, भैंस को क्रूरता से बचाने को प्रमुखता देता है, दूध के उपयोग को प्रमुखता नहीं देता है। दूध का उपयोग बंद कर दीजिए, यही आज शास्त्र सम्मत बात है। धन्यवाद।